बिटवीन टू लाइंस। समझ ले कि हमारा काम यही चलना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का। अच्छा, इस तरह करके है कि अगर मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक लाइन है, एक ये लाइन, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये आपकी है L1 और ये है L2। एक लाइन हो गई L1, एक लाइन मेरे बच्चे हो गई L2। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं इन दो लाइंस के दरमियान एंगल। और एक और बड़ी जरूरी बात कि आप ये चाहते हैं एंगल फ्रॉम L2 टू L1। अच्छा, ख्याल करना, एंगल फ्रॉम L2 टू L1 और होगा, L1 टू L2 और होगा, ठीक है ना? जो अभी पढ़ा रहा हूं ना, जो अभी पढ़ा रहा हूं, ये मेरे बच्चे है एंगल फ्रॉम L2 टू L1। चलो आप ऐसे करो कि इसको फर्ज कर लो कि ये एल्फ है, ये मेरे बच्चे फर्ज कर लो कि ये एंगल कौन है? एल्फ। अच्छा, याद रखना, दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना हो तो दोनों के स्लोप का भी पता होना जरूरी। स्लोप का कॉन्सेप्ट आप पहले ही जानते हैं। अभी हम फर्ज कर लेते हैं ये जो L1 नहीं है, इसका जी स्लोप, इसका स्लोप M1 है, और ये जो L2 है इसका मेरे बच्चे कौन है? स्लोप M2। बताएं, मैं बात को फिर मैं रिवाइज करता हूं। आपके पास दो लाइन है, एक L1 एक L2। आप एंगल चाहते हैं फ्रॉम L2 टू L1, और मैंने फर्ज कर लिया कि जो L1 है इसका स्लोप M1 है और जो L2 है इसका स्लोप M2। अब ये देखें तो आप लिखेंगे एंगल फ्रॉम, ये कहां से कहां तक मैंने कहा? L2 टू L1। बताऊं कैसे होगा? इट्स एंगल फ्रॉम L2 टू L1, एंगल फ्रॉम L2 टू L1। मैं ये कह रहा हूं, देखो मैंने फर्ज भी कर लिया कि L1 का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप मेरे बच्चे M2 है। अच्छा, आपने इसको देखना है कि आपका ये एरो हेड किधर जा रहा है। ये टोपी के ऊपर नजर रखनी और आपने पहले उसको लिखना है। बताएं, आपकी ये जो टोपी है ये किधर जा रही है? M1 की तरफ। तो आपने पहले सॉरी, एक तो ये लिख लें कि टेंजेंट अल्फा होगा, एंगल विल बी टेंजेंट अल्फा। और ये कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होगा ये देखना, योर एंगल इज फ्रॉम L2 टू L1। इसका मतलब है, याद रखना, पहले कौन आ जाएगा? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M। ये होता है मेरे बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट। ये होता है मेरे बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट। इट्स ओके। अच्छा, आप कहोगे सर जी अगर हमें एंगल निकालना है फ्रॉम L1 टू L2 तो फिर कैसे होगा? ये देखो, कोई बात नहीं, ऐसे बना लो और इसको नाम दे दो बेशक बीटा का। अब क्या आप एंगल चाह रहे हैं फ्रॉम L1 टू L2? इसका फार्मूला कुछ और होगा, क्योंकि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि रोटेशन पे डिपेंड करता होता है। इफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, मतलब एंगल की फर्क पड़ जाता है। इसका मतलब है फ्रॉम L1 टू L2 कुछ और होगा। अब आप लिखे, उसका भी लिख लें ताकि हमें आगे चल के परेशानी ना हो। तो आप लिखेंगे एंगल फ्रॉम L1 टू L2। और ये मुझे बताएं कि L1 टू L2 को हमने नाम किसका दिया? बीटा का। इसका मतलब है दैट विल बी डिनोटेड बाय टेंजेंट बीटा। और अब फिर वही देखें कि आपका एरो हेड किस तरफ है? L2 की तरफ। ये देखें ना, एरो हेड ये L2 की जानिब। इसका मतलब है आप पहले क्या लिखोगे? M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2। ये मेरे बच्चे नोट कर लीगा, कोई मुश्किल काम नहीं है।
इंतहाई आसान काम है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, बस इतना सा काम। दोनों लाइंस का स्लोप को पता होना चाहिए और एरो हेड के मुताबिक फार्मूला। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास है पहले एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉरी, आप लिखेंगे, ये आपकी किताब के मुताबिक एग्जाम्पल नंबर 1 है, जो कि मौजूद होगी पेज नंबर किस पे, 219 पे। बाकी इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट से लिख लें, इंपॉर्टेंट लेकिन किस हवाले से, शॉर्ट से। आप मेरे बच्चे लिखें फाइंड एंगल, एंगल फाइंड करें, फाइंड एंगल फ्रॉम अ लाइन, फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप, स्लोप गिवन है, मतलब आसानी हो गई। स्लोप कितना है, -7/3 टू आ लाइन with slope, with slope it's 5/2। अभी तो कोई हमें टेंशन ही नहीं है, मतलब सर ये बताया गया है कि फ्रॉम दिस लाइन टू दिस स्लोप एंगल निकालें और स्लोप गिवन है। आगे चल के तो हमें पहले लाइन के स्लोप भी निकालना पड़े करेंगे, लेकिन इधर आसानी। अब ये देखें, हम इस तरह करते हैं कि ना, ये जो पहली लाइन नहीं है इसका स्लोप गिवन है, उसको नाम देते हैं m1 का, और m1 कितना है, -7/3। जो मेरे बच्चे दूसरी लाइन है जी, इसके स्लोप को नाम किसका दे देते हैं, m2 का, और वो कितना है, 5/2। और इतने अच्छे तरीके से आपको पता कि यू हैव टू फाइंड अ एंगल फ्रॉम m1 टू m2। तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी इसको नाम दे देते हैं, टेंजेंट थीटा ही दे देते हैं, तो योर फार्मूला विल बी m2 - m1। ये चेंज होता रहेगा, इसकी वजह से परेशान नहीं होना कि कभी सर m1 - m2 कर देते हैं, कभी m2 - m1 कर देते हैं। तो आपने ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना होगा। ये लिखा हुआ है फाइंड अ एंगल फ्रॉम दिस टू दिस, अगर मैंने इसको m1 नाम दिया, इसको m2, तो इसका मतलब एरो हेड अब इस तरफ जाएगा, तो पहले m2 आएगा, फ्रॉम दिस टू दिस, इसका मतलब है पहले m2 - m1 और 1 + m1 m2 कौन है, 5/2 माइनस m1 कौन है, -7/3। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये माइनस और ये माइनस मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, प्लस, इट विल बी 7 ओवर 1 प्लस, फिर m1 m2, हाँ m1 कौन है, -7/3, m2 कौन है, 5/2। होप सो के बात क्लियर हो। सिंप्लीफाई करें, दैट विल बी योर आंसर। भला कैसे कि दिस विल बी टेंजेंट थीटा, ऊपर है 5/2 प्लस 7/3, नीचे 1/1 लिख लें, -7 5 और 35, 3 2 विल बी 6। ऊपर वाली टर्म का और नीचे वाली टर्म का एलसीएम ले। अच्छा मेरे बच्चे, अगर एलसीएम लोगे, इट विल बी 6, 2 इस पे डिवाइड, 2 3 6, 5 3 15, 3 2 6 और 7 2 आर 14। नीचे वाली दोनों टर्म्स का भी एलसीएम ले लें, दैट विल बी 6। अच्छा 1 इस पे डिवाइड 6, 6 1 विद, इट विल बी 6, -6 पे डिवाइड 1, 1 विद 35, इट विल बी, आपको पता है ये बटे से बटा कैंसिल हो जाता है मेरे बच्चे। इसका मतलब है जो ऊपर चीज रह गई वो रह गई 15 + 14, नीचे 6 - 35, इट विल बी 29, नीचे -29, दिस कैन बी कैंसल, इट विल बी -1। अब ना टेंजेंट थीटा नेगेटिव आ गया है, आपने यहां पर एक और बात भी सीखनी।
जब भी टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले तो ये वाली बात भी सीखनी है, पूरे आगे एक्सरसाइज में आपके काम आएगी। दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट ये कर लें टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, फिर वो करना पड़ेगा, नहीं तो एक और तरीका है, आप थीटा निकालोगे। ये कब करना है? जब नेगेटिव हो। आपने 180 डिग्री में से माइनस करना है। ये तरीका तब लगाना है जब टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले, वजह भी बताऊंगा। 180 डिग्री में से माइनस करना है, लेकिन किसको? फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ, फिर गलती ना कर देना -1 को, फिर टेंजेंट इनवर्स 1 को। अगर ये वाला तरीका लगा रहे हैं, लेकिन ये करना कब है? जब वैल्यू टेंजेंट थीटा की क्या निकले? नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, अब ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि टेंजेंट इनवर्स 1 इज 45 डिग्री, 180 minus 45 it will be 135 degree, so you got theta. This is your answer. सर ये 180 में से माइनस क्यों करते हैं? 180 में से माइनस क्यों करते हैं जब टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले? पहली बार रीजन बता देता हूं, आगे नहीं बताऊंगा। ये देखिए, असल में इशू ये होता है कि आपकी ये दो लाइनें, अगर टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकला, इसका मतलब है वो रोटेशन क्लॉक में आ रही है। आप लोगों को पता कि आप अगर एंगल चाहते हैं तो यू वांट अ एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्योंकि एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। अब ना अगर कोई ये कर देता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, कैलकुलेटर विल गिव यू -45 डिग्री। अच्छा, वो ये माइनस, आपको ये चाहिए उस एंगल का, ये तो टोटल कितना होता है? 180 में से ये माइनस कर देते हैं तो बाकी ये बचता है, और ये 135 डिग्री ही बचता हो। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जब आपका टेंजेंट थीटा नेगेटिव निकले तो आपने 180 डिग्री में से टेंजेंट इनवर्स ऑफ उसकी मैग्नीट्यूड माइनस कर देनी। मैग्नीट्यूड का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं कि फिर टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 नहीं कैलकुलेट करना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 नहीं करना, लेकिन उसको 180 डिग्री से माइनस कर देना है। इसका फायदा ये होगा कि आपके 100% आंसर भी मैच हो रहे हो, आपके 100% आंसर भी मैच हो रहे हो। अब यही कोई बच्चा ऐसे टेंजेंट -1 करता, उसका -45 डिग्री निकलता, बुक में 135 डिग्री। सो वी गॉट आंसर। भाई यही तरीका है एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने। पहले वो तीनों लाइनें लिखी ले, बार बार कह रहा हूं, इट्स ए पार्ट, वी हैव डन इट इन द प्रीवियस लेक्चर, जिसमें कंकरेंट शो करना था। 4x - 3y - 8 = 0। दूसरी लाइन है 3x, अगर ये आप इकट्ठा काम करोगे, आप एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर तो कम से कम आप एक्सपर्ट हो जाओ। आपका ये वाला शॉर्ट भी आ सकता है इसमें से। इस 3x - 4y - 6 = 0। और तीसरी लाइन है x - y - 2 = 0। What you can do, you can call it equation 1, you can call it equation 2, you can call it equation number 3। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? बी पार्ट की बात करूं, बी पार्ट, फिर बात को रिवाइज करता हूं। एक ये कहा गया था कि ये शो करें कि ये तीनों लाइंस कंकरेंट है, कंकरेंट एंड कंकरेंट हमने प्रूफ कर चुके इन द प्रीवियस लेक्चर। अच्छा, अब आपने क्या करना है? शो डेट कौन लाइन 3 क्या करती है? बाइसेक्ट द फर्स्ट 2 लाइंस। सो सिंपल कि आप ये शो करें कि जो तीसरी लाइन है वो पहली दो को बाइसेक्ट करती है। मैं ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट बाद में समझाऊंगा, पहले आप एक मेरे साथ काम करें कि तीनों के चुप करके स्लोप तो निकाल। और वो बच्चे जिन्होंने 4.3 पढ़ी हुई है, उनको पता ए जनरल फॉर्म हो, अगर ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, उसका स्लोप का फार्मूला होता था माइनस ए ओवर बी। तो पहली का, दूसरी का, तीसरी का चुप करके स्लोप निकालें, फिर मैं सारा कुछ समझाता हूं। मैंने कहा कि हम इस तरह करते हैं कि पहले तीनों लाइनों के स्लोप निकालते हैं। पहले मेरे बच्चे लिखें स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1, वेरी सिंपल, आई कैन कॉल इट M1। भाई इसका आप मेरे बच्चे फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, इट्स अ माइनस, ये देखो पहली लाइन का ए इट्स अ 4, बी कौन है -3, इसका मतलब है ये 4/3 निकला है। अब मेरे बच्चे हम दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2, आई कैन कॉल इट M2। अगेन यू नो इट्स फॉर्मूला इज माइनस ए ओवर बी, इट्स अगेन अ माइनस। व्हाट इज ए? ए मेरे बच्चे इसका 3, जबकि बी कौन है -4, इट विल बी 3/4, सो आई गॉट M2। अब मेरे बच्चे हम इस तरह करेंगे, तीसरी लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन नंबर 3, जिसको हम नाम M3 का दे देंगे, इट्स अगेन अ माइनस ए ओवर बी, माइनस ए का मतलब है 1, बी का मतलब है y का कोफिशिएंट दैट इज -1, सो माइनस माइनस विल बी कैंसल, इट विल बी +1। मेरे बच्चे मैं अब आपको स्टेटमेंट समझाता हूं। उसने क्या कहा, ये शो करें कि तीसरी लाइन पहली दो लाइंस को बाइसेक्ट करती है। ये देखो आप ऐसे करो, आप ये बना लो कि ये आपकी है L1, ये आपकी है L2, क्या करना है कि L3 दोनों को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का क्या मतलब है, दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ठीक है ना। जो ये L3 L1 और L2 को बाइसेक्ट करती है। चलो ये मैंने शक्ल से तो आपको दिखा दिया, लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे। ये देखें, ये दो लाइंस हैं, आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि जो तीसरी लाइन है इसको बाइसेक्ट करती है। अब मेरे बच्चे बाइसेक्ट से ये मुराद है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। इसका मतलब है व्हाट वी विल डू, हम इस तरह करेंगे, हम एक ये वाला एंगल निकालेंगे, एक ये वाला एंगल निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल निकल आए, इसका मतलब है ये साबित हो जाएगा कि वाकई L3 L1 और L2 को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा टेक्निकल कौन सी बातें हैं, वो ये कि हम रोटेशन कौन सी रखें, क्योंकि आपको पता, मैंने जब समझाया फार्मूला तो मैंने कहा रोटेशन पे डिपेंड करता है फार्मूला। आपने इस बात का ख्याल करना है दोनों की रोटेशन सेम होनी चाहिए, जो दिल करे रख लो, जो दिल करे रख लो, लेकिन होनी दोनों की सेम चाहिए। इस तरह करते हैं हम, दोनों की एंटी क्लॉकवाइज रख लेते हैं। ये देखिए, ये लेकिन होनी सेम चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अक्सर बच्चे इस पे बड़े परेशान हो जाते हैं, जब वो क्वेश्चंस को देखते हैं तो इन बातों के ऊपर गौर नहीं करते, पेपर में जाके फिर परेशानी होती है कि हमने रोटेशन क्या रखनी है। बार बार कह रहा हूं, दोनों की ऐसे रख लो क्लॉक, दोनों की एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन होनी दोनों की सेम चाहिए, बस ये ख्याल करना है। बाकी मेरे बच्चे इसको एंगल को अल्फा कह रहा हूं, इसको एंगल को क्या कह रहा हूं, बीटा। बट यू नो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट अल्फा इक्वल बीटा, जस्ट ये हमारा मकसद। अब दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे निकालना है हर कोई जानता है, फार्मूले आपके सामने अवेलेबल, बस ये लिख लें कि हमने क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हमने ये बात साबित करनी है कि अल्फा इक्वल बीटा। तो कोई बात नहीं, पहले अल्फा निकालते हैं। ये भाई एंगल बिटवीन टू लाइंस का मेरे बच्चे, इनको मैंने फार्मूला बताया। अब मिसाल के तौर पर आप अगर टेंजेंट अल्फा चाह रहे हैं, ये मैंने इनको कहा, ये एरो हेड को आपने देखना है, एरो हेड आपका किधर जा रहा है, इस L1 टू L3, इसका मतलब है पहले आएगा M3 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M3, इधर पुट कर दे। तो ये मुझे बताइए M3 कौन है, 1 माइनस M1 कौन है, इस 4/3 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 इस अगेन 4/3, M3 इस 1। मेहरबानी करके इसको सिंप्लीफाई करें।
मेरे बच्चे इसका मतलब है इसको लिखा जा सकता है 1/1 माइनस 4/3, नीचे 1/1 इस प्लस 4/3। ऊपर वाली टर्म्स का भी एलसीएम लें, नीचे वाली टर्म्स का भी एलसीएम लें, दैट विल बी 3, 1 स्क्वायर डिवाइड 3, 3 विद 1 3, 3 स्क्वायर डिवाइड 1, 1 विद 4 इट विल बी 4। नीचे वाली दोनों का भी एलसीएम लें, 1 स्क्वायर डिवाइड 3, 3 विद 1 3, 3 स्क्वायर डिवाइड 1, 1 विद 4, बटे से बटा क्या हो गया कैंसिल, 3 माइनस 4 विल बी -1, 4 प्लस 3 विल बी 7। मेरे बच्चे इसका मतलब है कि आपका जो टेंजेंट अल्फा निकल आया वो निकल आया -1/7। यू वांट अल्फा, तो ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट का इनवर्स कह दे -1/7, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। आप कहोगे सर ये आपने इसकी वैल्यू क्यों नहीं कैलकुलेट की, मुझे जरूरत ही नहीं है, अभी मुझे बीटा तो देखने दे बस। हम क्योंकि हमारा मकसद ये है कि अल्फा और बीटा को इक्वल शो करना, तो अगर बीटा की भी यही शक्ल निकल आई तो देन इट्स ओके, हमने फिर वैल्यू को क्या करना। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, अब हम बीटा मालूम कर रहे हैं। अच्छा बताओ बीटा क्या है, इट्स एंगल फ्रॉम L3 टू L2। इसका मतलब है इसका फार्मूला खुद बनाया आप लोग, पहले क्या आएगा M2 माइनस M3 ओवर 1 प्लस M2 है, एंड दैट विल बी टेंजेंट बीटा। ओके लेट्स स्टार्ट। अब मेरे बच्चे हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट बीटा, and you know it will be M2 minus M3 divided by 1 plus M2 and M3। इधर पुट कर दें, M2 क्या है, M2 है इस 3/4 माइनस M3 इस -1/1 करके डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 कौन है, इस 3/4। व्हाट इज M3, इट्स 1। सिंप्लीफाई करके देखें तो ये बताओ मेरे बच्चे, इट विल बी 3/4 माइनस 1/1, नीचे 1/1 प्लस 3/4। ऊपर वाली दोनों टर्म्स का और नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले, और देखिए ये बताएं ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, 4, 4 इस पे डिवाइड 1, 1 विद 3, ये 1 इस पे डिवाइड 4, 4 विद 1 4। नीचे वाली दोनों का एलसीएम 1 इस पे डिवाइड 4, 4 1 इज 4, 4 इस पे डिवाइड 1, 1 विद ये बटे से बटा कैंसिल हो। तो मेरे बच्चे 3 माइनस 4 विल बी -1, 4 प्लस 3 विल बी 7। दिस इज विच थिंग, दिस इज टेंजेंट बीटा, यू वांट टू गेट अ बीटा। अगर मेरे बच्चे आप बीटा चाहते हैं तो ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट का क्या बन जाएगा, इनवर्स, एंड आई कैन कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। गौर करें अल्फा और बीटा इक्वल है, इसका ये मतलब है कि हम मेरे बच्चे नीचे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये बात पता चली कि अल्फा इक्वल बीटा। तो इसका मतलब है वाकई ये साबित हो गया कि जो थर्ड लाइन है L3 वो फर्स्ट 2 को बाइसेक्ट करती। और आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से एंगल बिटवीन टू लाइंस भी सीख ली, काम हम वही कर रहे हैं कि दो लाइंस के दरमियान एंगल कैसे निकालना कर रहे, कहीं फिर आप ढूंढते ना रहें। क्वेश्चन नंबर पहले हम 8 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 7 थोड़ा सा लेंथी है, हम उसको थोड़ा सा आखिर पे करेंगे। अब लिखेंगे ये भी चेक, जिन लोगों को कनकरेंट लाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं है इस सवाल के अंदर कनकरेंट का थोड़ा सा फिर बात रिवाइज हो जाएगी। चेक वेदर द लाइंस, जी मेरे बच्चे चेक वेदर द लाइंस, ये लाइंस हैं 4x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। एक ये लाइन है, एक लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल 0, और तीसरी लाइन है x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। अगर आप शायद गौर करें तो पिछले सवाल वाली और ये लाइन सेम है, मुझे लगा। आप ये शो करें कि ये तीन लाइंस आर कनकरेंट, ये शो करें। मैं जिन बच्चों को नहीं पता कनकरेंट का मतलब होता है
तीन लाइंस एक पॉइंट पर मीट करें तो उसको कनकरेंट कहते हैं। ये शो करें कि कनकरेंट है। अब एक्स्ट्रा काम ये भी आपसे कह रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो हमने किया हुआ है 6 के ए पार्ट में, लेकिन एक और काम कह रहे हैं, लिखिए इफ सो, अगर मतलब वो कनकरेंट है। नाउ टू फाइंड पॉइंट, अब मेरे बच्चे पॉइंट निकालना है, कौन से वाला भला, वेयर दे मीट। नाउ टू फाइंड अ पॉइंट वेयर दे मीट। अच्छा एक काम करो भाई, हेलो, कोई एक काम करो, ये मुझे बताइए, ये जो लाइन 1 2 3 है, ये मुझे बताएं एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है ना, ये बात हम साबित कर चुके हैं। आप ऐसे करो, किसी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, क्योंकि देखना तीनों ही एक पॉइंट पर मीट करती हैं, इसका मतलब किसी दो का निकाल, चाहे तो 1 2 का, चाहे 2 3 का, चाहे 1 3 का, किसी दो का निकाल दो, तीनों वहीं से गुजर रही हैं, क्योंकि हम कनकरेंट साबित कर चुके हैं। तो ओके, लिखें फॉर दिस पर्पस, बताएं व्हाट वी विल डू, वी विल फॉर दिस पर्पस वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये किस किस का, ऑफ एक 1 और एक किसका 2, मर्जी की बात। और ये बताएं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में सिखाया हुआ है। 1 और 2 लिखे, 1 इज 4x minus 3y minus 8 equal 0, दूसरी इज 3x minus 4y minus 6 equal 0, and you know how to find a point of intersection। ये देख ली, x लिख के नीचे जगह, y लिख के नीचे जगह, 1 लिख के नीचे जगह। तो बताएं मुझे, इधर मेरे बच्चे इधर भी ब्रैकेट्स लगाते हैं, इधर भी ब्रैकेट्स, इधर भी ब्रैकेट्स, और इधर क्या कहा हुआ है प्लस, इधर माइनस, इधर फिर प्लस। फिर मेरे बच्चे मैंने आपको कहा हुआ, अगर आप x के नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहां पर ये x को छुपा लो, और ये देखें इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के, -6 को -3 से प्लस का 18, दरमियान में -8 को -4 से प्लस का 32, इसका मतलब है दरमियान वाला मनफी वैसे का वैसे। फिर मेरे बच्चे मैंने y के नीचे, तो यहां पर y को छुपा लोगे, -6 को 4 से -24, दरमियान में -3 को -8 से -24, लेकिन मनफी +24 हो। अच्छा 1 के नीचे तो कांस्टेंट को छुपा लेंगे, 4 को -4 से -16, 3 को -3 से -9, लेकिन मनफी प्लस हो जाएगा। तो ये मुझे बताएं x ओवर इस -14, अच्छा y के नीचे 0, 1 ओवर इस -7, मुझे पॉइंट चाहिए। ये देख लें, एक बार आप मेरे बच्चे लिख लोगे x ओवर -14 बराबर है 1 ओवर -7, एक बार लिख लोगे y ओवर 0 बराबर है 1 ओवर -, यहां से अगर x की वैल्यू चाहिए -14 ओवर -7, 7 2 और 14, सो x इज 2, ये 0 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0 ओवर -7, सो y 0, यू गोट अ पॉइंट इट्स 2,0। भाई मैं क्वेश्चन का ओवरव्यू दे देता हूं। क्वेश्चन में 3 लाइंस गिवन थी, एक शो करना था कनकरेंट, हमने कनकरेंट शो कर लिया। फिर ये मालूम करना था कि अगर वो 3 पॉइंट एक ही 3 लाइंस एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं तो वो पॉइंट भी निकालें। मैंने इन बच्चों को कहा किसी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें, क्योंकि हम ये साबित कर चुके हैं कि तीनों एक ही मीट करती हैं पॉइंट पे, तो किसी दो का निकाल देंगे तो वो वही पॉइंट होगा जहां पर तीनों मीट करती हैं। तो मैंने 1 और 2 का निकाल लिया, सो वी गॉट इट। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 10 में, अच्छा क्वेश्चन ये है, एक लाइन L1 गिवन है, एक लाइन L2 गिवन है। L1 जो है इन दो पॉइंट से मिलके बनी, ए इसके मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट है 2 7, बी के है 7 10, और मेरे बच्चे जो L2 है ये इन दो से मिलके बनी,
ए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, इस सब बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 3। व्हाट यू हैव टू डू, क्वेश्चन लिखें, फाइंड एंगल, कौन सा जी, फ्रॉम L1 टू L2। सो सिंपल। इसका मतलब है हमें पहले दोनों के स्लोप निकालने पड़ेंगे। आपको अभी बताया, ये देखें स्लोप एंगल निकालने के लिए स्लोप जरूरी। चुप करके पहले L1 का स्लोप निकालें फिर L2 का। एंड यू नो द फॉर्मूला कि अगर दो पॉइंट्स हो और स्लोप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। लिखेंगे सॉल्यूशन। हम मेरे बच्चे क्या करेंगे, पहले जी स्लोप ऑफ L1 निकालेंगे। लेट्स से आई कॉल इट m1 एंड यू नो इट्स फार्मूला लिख देता हूं, यू नो इट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए के x1 y1, बी के x2 y2, ऊपर y2 माइनस y1 10 माइनस 7, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 2। इट विल बी 10 माइनस 7 विल बी 3 ओवर 5। अब मेरे बच्चे हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ L2। लेट्स से आई कॉल इट m2 एंड अगेन यू नो द फॉर्मूला। और मेरे बच्चे फार्मूला कैसे आ जाएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इट विल बी 3 माइनस 1, नीचे -5 माइनस 3 माइनस 1 विल बी 2 ओवर -6। इट विल बी -1 ओवर 3। अच्छा भला आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं एंगल फ्रॉम L1 टू L2। तो कोई बात नहीं, आपको पता क्या समझाया हुआ है, आप L1 टू L2, अगर L1 से L2 की तरफ है तो पहले आप किसको लिखोगे, M2 माइनस M1। ये जरूरी है। अगर L1 से L2 की तरफ है तो M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2, इधर वैल्यूज पुट कर दें। व्हाट इज M2, इट इज -1/3 माइनस M1 इज 3 ओवर 1 प्लस M1 M2। M1 मेरे बच्चे है 3 ओवर 5, जबकि M2 है -1 ओवर 3। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि इसको यूं करके लिख लो, -1 ओवर 3 माइनस 3 ओवर 5, नीचे 1 ओवर 1 माइनस दिस 3 कैन बी कैंसल, तो ये भी 1 ओवर 5। तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें, दैट विल बी 15 3 5 माइनस 5 3 3 3 विल बी 9। नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लें, दैट इज 5, तो ये 5 माइनस, ऊपर हमारे पास चीज रह गई -14 ओवर 15, जबकि नीचे रह गया 4 ओवर 5। अच्छा इसका मतलब है जो हमारा टेंजेंट अल्फा निकल आया, इस -14 ओवर 15 इसको उल्टा कर मल्टीप्लाई करवा दें 5 ओवर 4। 5 3 आर 15, 2 2 आर 4, 2 7, तो ऊपर आ जाएगा -7 ओवर 6। सो यू व्हाट यू गोट, टेंजेंट अल्फा। आपको मैंने एक तरीका बताया, जब टेंजेंट नेगेटिव निकले तो मेरे बच्चे मैंने आपको कहा हुआ कि 180 डिग्री में से माइनस करना है, लेकिन फिर किसको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 7 ओवर 6। So what you got? You got an angle from L1 to L2. बस यही हमारा मकसद, यही मेरे बच्चे हमारा मकसद।